नमस्कार। राजस्थान यूनिवर्सिटी से एक बड़ी खबर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में थर्ड ग्रेड टीचर आग से झुलस गया। बोला बाइक के पेट्रोल का ढक्कन नहीं था, सिगरेट जलाते ही आग पकड़ ली। लेकिन ऐसा नहीं है, मामला कुछ और है। मामला यूं है कि शायद ये आग उसने खुद लगाई, आत्महत्या की कोशिश उसने करी। ऐसा क्यों? आजकल सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि लोग सर्वप्रथम मृत्यु का चुनाव करने लगे हैं। आखिर ये मानसिक स्थितियां लोगों की इतनी कमजोर कैसे हो गई? ये स्थितियां इतनी बुरी कैसे हो गई? याद नहीं करते। भारत में कई लोग ऐसे हुए हैं जो विपरीत परिस्थितियों से उठ करके सकारात्मक परिवेश में उन्होंने प्रवेश किया है। एक बड़े ही नकारात्मक परिवेश से निकलकर सकारात्मक परिवेश की ओर चले जाना ये हुआ है। कई बार यूं होता है कि हम मोटिवेशनल स्पीकर्स के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को तबाह करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। अब हर व्यक्ति की एक अलग कहानी होती है। उस कहानी के अनुसार हर मोटिवेशनल स्पीकर वहां फिट नहीं बैठता। तो कई बार ये मोटिवेशनल स्पीकर्स मानसिक स्थिति को थोड़ा ज्यादा खराब कर देते हैं। चलिए चलते हैं आज की इस खबर की ओर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में गुरुवार को यानी कि आज 21 नवंबर 2024 को थर्ड ग्रेड का एक अध्यापक आग से झुलस गया। घटना ड्रामा डिपार्टमेंट के पीछे की है। गंभीर रूप से घायल थर्ड ग्रेड टीचर को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के बने वार्ड में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार जयपुर के बस्सी के बड़वा गांव का रहने वाला निवासी ऋतिक मल्होत्रा राजस्थान यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाता है। फिलहाल थर्ड ग्रेड टीचर है और परसों ही पीटीआई के लिए उसकी ज्वाइनिंग होने वाली थी। अब एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है। 85% तक झुलस चुका है व्यक्ति, ये अध्यापक। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी आर के जैन ने बताया कि युवक करीब 1:45 बजे हॉस्पिटल आया था। युवक 85% जल चुका है, हालत गंभीर है, इलाज किया जा रहा है। गांधीनगर थाना अधिकारी राजकुमार ने बताया कि घायल छात्र ऋतिक मल्होत्रा ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि रावली हॉस्टल में रहता है। वह बाइक लेकर कहीं गया था, वह सिगरेट पीने के लिए रुका था। उसकी बाइक की पेट्रोल की टंकी का ढक्कन नहीं था। सिगरेट जलाते समय पेट्रोल टैंक से गैस निकलती है और आग लगने से वह झुलस जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने बताया, ऋतिक मल्होत्रा फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं था। वह गैर कानूनी तरीके से यूनिवर्सिटी के अरावली हॉस्टल में रह रहा था। दोपहर 1 बजे के आसपास हमारी टीम को जानकारी मिली कि ड्रामा डिपार्टमेंट के नजदीक कोई छात्र झुलस गया है। इसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची और उसे तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी छोटू राम ने बताया कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी मुझे फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के पीछे की तरफ चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं मौके पर पहुंचा तो एक युवक आग की लपटों से घिरा हुआ था, खुद को बचाने के लिए चिल्ला रहा था। मैंने उसके कपड़े फाड़कर उसे बचाने का प्रयास किया। उसने मुझे कहा पानी डालो, मैंने मना किया, लेकिन जब उसने कहा तो फिर मैंने पानी भी डाला। इस दौरान उसके साथ एक लड़की भी मौजूद थी। मामले में कुछ ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है। नाट्य विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अर्चना श्रीवास्तव ने कहा कि आज कैंपस में कुछ स्टूडेंट्स खेल रहे थे। इस दौरान डिपार्टमेंट के पीछे की तरफ उनकी बॉल चली गई। जब कुछ स्टूडेंट्स उस तरफ गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक लड़का खुद को आग से बचाने की कोशिश कर भाग रहा था। इस दौरान उसके साथ एक लड़की भी मौजूद थी। इसकी जानकारी हमने तुरंत कुलपति ऑफिस में भेजी। यहां से टीम पहुंची, घायल युवक को एसएमएस अस्पताल में एडमिट करवाया। युवक और युवती दोनों हमारे लिए पूरी तरह अपरिचित थे। यूनिवर्सिटी से फिलहाल उनका कोई वास्ता नहीं था। श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले लंबे समय से यूनिवर्सिटी कैंपस की सुरक्षा को लेकर अव्यवस्था का आलम है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे अब तक नहीं लग पाए। इसकी मैंने कई बार कुलपति तक को शिकायत कर दी है। वह गार्ड भी सिर्फ एक है जो नाकाफी है। ये बातें सोचने और समझने की हैं। इन बातों को सोचना और समझना होगा कि जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो कई नेताजी बाहर आते हैं, छात्र नेता चुने जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन
होता आखिर कुछ नहीं। वो नेता सिर्फ आपको झांसा देते हैं और अपने झांसे में लेकर, अपना वोट लेकर अपना नाम चमकाने का काम करते हैं। वहीं हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात ये है कि मामला कहीं ना कहीं किसी न किसी एक ट्रायंगल में तो है। मामला सीधा सीधा आत्महत्या का लग रहा है, चाहे वो पुलिस को नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक लड़की की मौजूदगी, एक लड़के का आग लगा लेना और 85% तक झुलस जाना। क्या आपको लगता है कि एक बाइक का ढक्कन खुला रह गया और सिगरेट पीते वक्त आग पकड़ ली एक व्यक्ति ने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ऐसी बातें मुमकिन आखिर नहीं होती। ये बात सोचने और समझने की है। इन बातों को सोचना और समझना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य। सोचनीय बात है कि आखिर युवा आजकल के इतने क्यों, उनका स्तर इतना, मानसिक स्तर इतना लो हो चुका है कि वो ज़्यादा सोचने समझने पर मजबूर ही नहीं होते। एक छोटी सी चीज़ उनको आहत करती है और वो आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी ऐसी ही अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए देवम्बाट के साथ। आपने यदि देवम्बाट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और नोटिफिकेशंस पाने के लिए पास में एक घंटी का निशान होगा, उसको जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। हर खबर का एक बेहतरीन विश्लेषण, जिसमें बातचीत होगी आपकी और हमारी, किसी नेता की नहीं, किसी अधिकारी की नहीं, किसी लाल फीताशाही की नहीं। बात करेंगे हम गली मोहल्ले की। तो तुरंत प्रभाव से जाइए और समझिए इन चीज़ों को, और बेल आइकन को दबाइए, मेरा कहना मानिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को